दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में। तो हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा माइनर इन्वेस्टर यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना नाम की स्कीम शुरू की है। तो इस स्कीम की पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने एनपीएस स्कीम के पास परफॉर्मेंस की भी जानकारी दी है, जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी कि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, एडल्ट इन्वेस्टर यानी कि 18 साल से ज्यादा उम्र के इन्वेस्टर के लिए एनपीएस स्कीम ऑलरेडी अवेलेबल है और एनपीएस वात्सल्य योजना भी कुछ इसी प्रकार से काम करती है। तो कुछ जानकारी लेंगे इस स्कीम के बारे में। तो इस स्कीम का नाम है एनपीएस वात्सल्य योजना। ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 18 सितंबर 2024 को लॉन्च की गई है और इस स्कीम को मैनेज किया जाएगा पीएफआरडीए द्वारा यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और इसका रिलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अब इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें, यहाँ पर 3 साल से 18 साल की उम्र के बच्चे जो कि भारतीय नागरिक हो या फिर एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन के बच्चे हो और ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बच्चों के लिए भी इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों का माइनर अकाउंट उसके गार्डियन के साथ ओपन होगा, जिसे मैनेज किया जाएगा गार्डियन के द्वारा। और जैसे ही वो माइनर इन्वेस्टर यानी कि बच्चा 18 साल का हो जाएगा, ये एनपीएस वात्सल्य योजना का अकाउंट एक नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन की बात करें तो ईएनपीएस, के फिनटेक और कैम्प्स एनपीएस के जरिए भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कैम्प्स एनपीएस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिलेगी, वहां से आप अगर कैम्प्स एनपीएस में अकाउंट ओपन करना चाहे तो कर सकते हैं। और ऑफलाइन मोड की बात करें, और अगर आपको ऑफलाइन अकाउंट ओपन करना है तो आप बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और पेंशन फंड के ऑफिस के जरिए अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए माइनर और गार्डियन दोनों का आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, नरेगा कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इतने डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड हैं। और माइनर का बर्थ डेट प्रूफ के लिए उसका आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और पासपोर्ट, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं। और साथ में गार्डियन के सिग्नेचर की भी जरूरत पड़ेगी। और अगर कोई एनआरआई इन्वेस्टर है तो उसको अपने पासपोर्ट की कॉपी देनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट में एनआरई या तो फिर एनआरओ अकाउंट कंपलसरी है, जिसमें माइनर का सोलो अकाउंट या तो फिर जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। और ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के इन्वेस्टर के लिए उनके फॉरेन के एड्रेस की कॉपी देनी पड़ेगी और बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी देनी पड़ेगी। इतने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी अगर आप ऑफलाइन एनपीएस वात्सल्य योजना में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग के लिए मिनिमम कंट्रीब्यूशन है 1000 रुपए का, और हर साल आपको मिनिमम 1000 रुपए कंट्रीब्यूशन करते रहना पड़ेगा। अगर आपने मिनिमम 1000 रुपए कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो आपका एनपीएस अकाउंट फ्रीज हो सकता है। और इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से आपको सेक्शन 80C एंड 80CCD 1B के तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। अब बात करेंगे इस पेंशन योजना के अंदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। इसके अंदर पेंशन स्कीम आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको ध्यान से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है डिफॉल्ट ऑप्शन, जो कि मॉडरेट लाइफ साइकिल ऑप्शन है, जिसमें 50% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होता है। दूसरा है ऑटो चॉइस ऑप्शन, जिसमें भी आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला है अग्रेसिव लाइफ साइकिल, जिसमें 75% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होता है। दूसरा है मॉडरेट लाइफ साइकिल, जिसमें 50% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होता है। और तीसरा है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल, जिसमें 25% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होता है। और तीसरा ऑप्शन है एक्टिव चॉइस ऑप्शन, जिसमें माइनर के गार्डियन के द्वारा एसेट एलोकेशन सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें एसेट एलोकेशन ऑप्शन में इक्विटी में 0 से लेकर 75% एसेट एलोकेशन किया जा सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 0 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कॉर्पोरेट डेट में 0 से लेकर 100% तक, एंड अल्टरनेटिव एसेट क्लास में 0 से लेकर 5% तक का एसेट एलोकेशन कर सकता है। मतलब कि ये जो इन्वेस्टमेंट रेंज बताई है उसी के अंदर एक्टिव चॉइस में कोई भी गार्डियन एसेट एलोकेशन ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। और मिनिमम कंट्रीब्यूशन अमाउंट है 1000 रुपए और मैक्सिमम आप किसी भी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी की, जो है मैच्योरिटी बेनिफिट। तो सबसे पहले तो इस योजना के अंदर 3 साल का लॉक इन पीरियड कंपलसरी है। मतलब कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसे 3 साल तक विड्रॉल नहीं कर सकते, और 3 साल के बाद आप मैक्सिमम 3 बार पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें हर बार मैक्सिमम 25% पैसा निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 3 बार में
टोटल 75% पैसे विड्रॉ कर सकते हैं और वो पैसा सिर्फ एजुकेशन, स्पेसिफिक इलनेस एंड डिसेबिलिटी, इसी 3 वजह के लिए ही 3 बार निकाला जा सकता है। उसके अलावा इस योजना में से पैसे विड्रॉ नहीं हो सकते। जब वो माइनर इन्वेस्टर 18 साल का हो जाएगा तब एक नॉर्मल एनपीएस टायर 1 अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उस टाइम पर अगर जो कॉर्पस है वो 2.5 लाख से कम है तो उसे पूरा पैसा लमसम के रूप में दे दिया जाएगा। मतलब कि अगर 2.5 लाख से कम पैसा जमा हुआ है तो उसे पूरा पैसा लमसम में दे दिया जाएगा। अगर 2.5 लाख से ज्यादा अमाउंट है तो 80% अमाउंट एन्युइटी यानी कि उसको पेंशन मिलेगा और 20% अमाउंट ही लमसम के रूप में मिलेगा। मतलब कि 80% अमाउंट की एन्युइटी होगी जिससे वो माइनर इन्वेस्टर को पेंशन मिलेगा और सिर्फ 20% अमाउंट उसको लमसम के रूप में मिल सकती है। दोस्तों, अगर किसी भी माइनर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो जो भी पूरा कॉर्पस होता है, जो पूरी अमाउंट जमा हुई है, वो सब कुछ गार्डियन को मिलेगा। दोस्तों, अब हम जानकारी लेंगे एनपीएस परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर जो एडल्ट इन्वेस्टर का जो एनपीएस स्कीम है उसके परफॉर्मेंस की जानकारी दी है। यहाँ पर अलग अलग पेंशन फंड की अलग अलग एसेट क्लास की जानकारी अलग अलग दी है, जैसे कि इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। सभी एसेट क्लास की जानकारी पेंशन फंड वाइज अलग अलग दी है और ये परफॉर्मेंस की जानकारी पिछले 10 साल की है। तो इस ग्राफ को देखिए। तो सबसे पहले इक्विटी की बात करेंगे। यहाँ पर आप नीचे पेंशन फंड की स्कीम का नाम देख सकते हैं और इसके परफॉर्मेंस देख सकते हैं। जैसे कि एचडीएफसी पेंशन फंड में इक्विटी का रिटर्न है पिछले 10 साल का 14.13%, आईसीआईसीआई में है 13.81%। उसी तरह से आप कोटक, एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई के रिटर्न की जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये था इक्विटी का परफॉर्मेंस। अब हम जानकारी लेंगे कॉर्पोरेट डेट के बारे में। तो कॉर्पोरेट डेट में एचडीएफसी ने पिछले 10 साल में रिटर्न दिया है 9.05%, आईसीआईसीआई का 8.93%। उसी तरह से बाकी पेंशन फंड की भी जानकारी यहाँ पर दी है। ये थी जानकारी कॉर्पोरेट फंड के परफॉर्मेंस की। अब हम जानकारी लेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एचडीएफसी का रिटर्न है पिछले 10 साल का 9.19%, आईसीआईसीआई का है 9.09%, फिर कोटक का है 9.18%। उसी तरह से एलआईसी, एसबीआई एंड यूटीआई, इन सभी पेंशन फंड की पिछले 10 साल के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रिटर्न की जानकारी यहाँ पर दी है। अब हम बात करेंगे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का सिर्फ पिछले 7 साल का रिकॉर्ड अवेलेबल है, जिसमें बिरला पेंशन फंड ने पिछले 7 साल में रिटर्न दिया है 6.66%, एचडीएफसी का रिटर्न है 9.03%, 7.53% है आईसीआईसीआई। उस तरह से कोटक, एलआईसी, एसबीआई, यूटीआई सभी पेंशन फंड के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के पिछले 7 साल के परफॉर्मेंस की जानकारी यहाँ पर दी है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एनपीएस स्कीम के अलग अलग एसेट क्लास के परफॉर्मेंस की जानकारी। तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न आपको मिलने की संभावना है। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब आप पेंशन स्कीम में एसेट एलोकेशन करते हैं तो किसी भी एक एसेट क्लास में 100% इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, सबका कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि इक्विटी का कुछ पोर्शन होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कुछ होगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का कुछ होगा, कॉर्पोरेट डेट्स का कुछ होगा एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान का होगा। सबका एसेट एलोकेशन अलग अलग है, उसी के आधार पर कोई भी स्कीम में एसेट एलोकेशन होगा और परफॉर्मेंस भी उसी के आधार पर मिलने वाला है। तो इसके लिए आप इस परफॉर्मेंस की जानकारी को एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं और अपना एसेट एलोकेशन ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।